2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद के बीच एक नया मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के बिना कई विपक्षी पार्टियां यह संकेत दे रही हैं कि 2024 में वो लोग गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को साथ आने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। केसीआर के साथ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मंच साझा कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपको चुनाव से पहले एक नया मोर्चा दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है आप इसे फ्रंट, गठबंधन या अलायंस कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी रूप में उसको फ्रंट बोलिए, गठबंधन बोलिए या अलायंस बोलिए, मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा। और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। तो त्रिकोण बन रहा है, आप कह रहे हैं कि राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिकोण बन रहा है, जिसमें एक थर्ड फ्रंट अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा। देखिए, ये बात अभी कैसे मैं क्या कहूं। अब कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। हम न बताएं, उसके बाद भी आपको पता है। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे, जो न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है। ममता बनर्जी की कोशिश उन 6 दलों को साथ लाने की है जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बना रखी है। तृणमूल कांग्रेस अपने नए मोर्चे में आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी और जनता दल सेक्युलर को साथ लाना चाहती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर है, जबकि सपा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय राष्ट्र समिति तेलंगाना की 17 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला कर सकती है। आप पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर मजबूत है। वहीं जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर ये सभी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से लोकसभा की 200 सीटों पर सीधा मुकाबला हो सकता है। पिछले चुनाव में इन दलों ने करीब 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बहुत क्लियर है कि कांग्रेस अभी एक नेशनल पार्टी है और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि सारे विपक्षी दलों को साथ में लेकर चलें और सारी विपक्ष की जो यूनिटी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी लें। और अगर जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं तो डिफरेंट कोलिशंस के आधार पर लोग आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि हमें एकजुट होकर ही लड़ाई लड़नी है। केंद्र में समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बाकी सारी शिवसेना, हम खुद हैं, एनसीपी हो, सब एकजुट होकर 18-19 पार्टी लड़ाई लड़ ही रहे हैं केंद्र में, पार्लियामेंट में। तो ये आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में फेरबदल होती रहेगी, आपस में संवाद होता रहेगा। उम्मीद करती हूँ एक कोalition बनेगा। हालांकि 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन बीजेपी के सामने सफल नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा करते हैं। इसके बावजूद अपने मोर्चे में कांग्रेस को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। आखिरकार वजह क्या है? ये लोग सब, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब भटकते हुए आत्मा। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है, शरण नहीं है। इन लोगों का मन में ख्वाब है दिल्ली में कुछ करेंगे, तो करेंगे कैसे? ना इन लोगों का शक्ति है, ना इन लोगों का एकता है। इसीलिए ये लोग भटकते भटकते इधर उधर घूमते हैं और हर इलेक्शन में इन लोग ख्वाब देखते हैं, और चुनाव जब चला जाता है तो वही पहले का माफी वो लोग बैठ जाते हैं। इसीलिए इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ नाटंकी कर रहा है और कुछ नहीं। देखिए, इन लोगों का आपस में झगड़ा बहुत दिन से चल रहा है।
एक तो कांग्रेस और नॉन कांग्रेस, इसको लेके झगड़ा इन लोगों का है। वो लोग झगड़ा करे, हम लोग जनता का सेवा करें। इसीलिए इन लोग बहुत मंशा बना के मोदी जी को केंद्रीय सरकार से हटाने का बात करते हैं, लेकिन इन लोगों का एकजुटता नहीं है, इन लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं है, इन लोगों का कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ख्वाब है इन लोगों का। तो ख्वाब से कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए ये लोग दोनों हिस्सा में बट गया, और जितना बटा रहेगा उतना इन लोगों का विश्वसनीयता में दाग लगेगा। आपको बता दें कि हर चुनाव से पहले देश में तीसरा मोर्चा बनाने की हवा शुरू होती है, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। 2009 में कांग्रेस से नाराज होकर सीपीएम ने तीसरा मोर्चा बनाया था। यह मोर्चा 1996 के तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन मोर्चा कामयाब नहीं हो पाया। पिछले 14 साल में 4 बार नया मोर्चा बनाने की कवायद हो चुकी है, लेकिन हर बार यह प्रयोग फेल ही साबित हुआ है।